नमस्कार दोस्तों, मिशन जेआरएफ 2024 में आपका पुनः स्वागत है। मैं श्वेता सिंह आज आप लोगों के लिए एचपीएससी हिंदी लेखन जो इसका सेकंड पेपर होगा वो रिटन पेपर होगा। तो इसमें हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक है अपभ्रंश साहित्य कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि अपभ्रंश के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा क्वेश्चन ये कि भाषा की धरातल पर हिंदी को अपभ्रंश का अवदान लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हिंदी साहित्य को अपभ्रंश की देन विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि अपभ्रंश हिंदी साहित्य से कैसे जुड़ा, इस पर, या फिर क्या क्या अपभ्रंश ने हिंदी साहित्य को दिया। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं। इन सब में से तीसरे नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे 150 शब्दों में लिख पाएंगे। तो पहला हम इसका उत्तर लिखेंगे, अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य मानने के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का योगदान लगभग स्वीकृत है। हिंदी साहित्य में यह योगदान कथ्य के आधार पर और शिल्प के स्तर पर देखा जा सकता है। यानी कि इसको दो स्तरों पर हम देख सकते हैं, पहला कथ्य के स्तर पर, दूसरा शिल्प के स्तर पर। तो चलिए पहला हम देखेंगे कथ्य के स्तर पर। कथ्य के स्तर पर साहित्य का पहली बार लोक जीवन से संपर्क स्थापित हुआ। कब? अपभ्रंश में। हिंदी साहित्य में लोक जीवन से यह जुड़ाव बढ़ता ही गया। वीर गाथाओं की रचना भी सर्वप्रथम अपभ्रंश साहित्य में ही आरंभ हुई। इस प्रवृत्ति का विकास आदिकाल के चारण कवियों और रीतिकालीन वीर रस के काव्य में देखा जा सकता है। मतलब इसका प्रभाव हम रीतिकाल तक देखते आए हैं। इसी समय चरित्र काव्य की रचना की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे शिल्प के स्तर पर। शिल्प के स्तर पर भी अपभ्रंश साहित्य में हिंदी साहित्य की कई विशेषताओं के प्रारंभिक चिन्हों को देख सकते हैं। संस्कृत में मूल रूप से वणिक छंदों की अधिकता है। अपभ्रंश में पहली बार मांत्रिक छंदों की परंपरा आरंभ हुई। तब से आज तक हिंदी के प्रमुख रूप से मात्रिक छंदों का ही प्रयोग हो रहा है हिंदी में। हिंदी के सर्वाधिक प्रचलित छंद दोहा तथा चौपाई अपभ्रंश से ही मिले हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य जिस दृढ़ आधार पर खड़ा है उसका निर्माण अपभ्रंश से ही हुआ। तो ये था प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 150 शब्दों में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल या मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, छोटा चैनल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे चैनल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। धन्यवाद।